हे फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग टुडे। ये आपका फ्रेंड जैक आपको मिलने के लिए फिर से आ गया। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। फ्रेंड्स, बेसिकली मैं अपने कंसल्टिंग बिजनेस में बिजी रहता हूँ। आई एम नॉट एबल टू कम रेगुलरली, बट इट्स ओके। जब जब टाइम मिलता है तब मैं आपके साथ मुलाकात करने आ जाता हूँ। फ्रेंड्स, तो हम आज क्या लेके आए हैं? आज हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं, मूव ऑन। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, रुको मत। अभी रिसेंटली मुझे एक्सपीरियंस हुआ है फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। मे बी आपको भी उससे कुछ लर्निंग मिल जाए, जैसे मुझे तो बहुत मिली। फ्रेंड्स, मैंने अपार्ट फ्रॉम माई कंसल्टिंग बिजनेस हियर इन कनाडा, मैंने यूएस में कंपनी खोली। मैंने अमेजोन एफबीए किया, प्रोडक्ट सेल किए, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी लिए न्यू जर्सी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर से। मैं लास वेगास गया था एसडी मार्केट प्लेस में। एनी एवरीथिंग वॉज गुड, प्रोडक्ट सेल हो गए, 5 स्टार रेटिंग मिली। 2 ढाई दिन में प्रोडक्ट सेल हो गया, 150 यूनिट थे, मेरे ब्रांडेड प्रोडक्ट थे। बट उसके बाद मुझे अमेजोन ने कहा कि वी वांट टू वीडियो इंटरव्यू किया, इनवॉइसेस देखे, एंड देन दे सेड, उन्होंने मेरा मेरे मेरे स्टोर को डीएक्टिवेट कर दिया, लिस्टिंग में नहीं कर पा रहा था प्रोडक्ट्स। एंड देन दे सेड दैट द प्रोडक्ट्स मे बी काउंटरफेट। आई वाज सरप्राइज कि मैंने यूएस बेस्ड, न्यू जर्सी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स लिए हैं। एंड अमेजोन आज ऐसे कह रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? देन डिड सम स्टडी, ट्रस्ट पायलट पे गया, अलग अलग जगह पे देखा, एंड देन रियलाइज कि जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो ही वॉजंट ट्रस्टेड। गलती तो वो लगता है मुझे हो गई है। सो आई रियलाइज कि ये टाइम स्टोर, मेरा स्टोर तो डीएक्टिवेट हो गया, अमेजोन ने डीएक्टिवेट कर लिया, अपील भी कुछ मान नहीं रहे वो लोग। सो आई रियलाइज कि मिस्टेक हुई है। सो उसके बाद भी मैंने सोचा चलो अभी मिस्टेक हुई है तो पकड़ के बैठ तो नहीं सकते, लेट्स मूव ऑन, कुछ और करने का सोचते हैं साइड बाय साइड। तो फ्रेंड्स, माई अमेजोन बिजनेस इज नॉट वर्किंग नाउ, इट्स नॉट ऑपरेशनल नाउ। जो रिसेंटली ओपन किया 4 महीने पहले अमेरिका में इस कंपनी सेटअप की थी। तो मैंने सीखा कि ऐसे तो सेटबैक्स बहुत आते रहते हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ डे टू डे लाइफ। तो इससे हमें रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, और मूव ऑन करना चाहिए, और स्पीड से मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपने गिव अप कर दिया, यू आर गॉन, तो आप कभी सक्सेस ही नहीं हो सकते, हम कभी सक्सेस ही नहीं हो सकते, राइट? सो वी शुड मूव ऑन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दो स्मॉल इवेंट्स विच कम एंड ट्राई टू पुट अस बैक, राइट? हमको उनसे उनसे लड़ना है। जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने नोट डाउन किए अपने एक्सपीरियंसेस में, जो चाइल्डहुड से, जो कॉलेज स्कूल डेज से शुरू होकर अभी तक यहाँ तक आते हैं, प्रोफेशनल तक अनडिजायरेबल सिचुएशंस आ जाती हैं। आई विल डिस्कस ईच वन वेरी क्विकली। और फिर भी उसके बाद भी लोग मूव ऑन करते हैं, एंड यही एक रास्ता है हमारे पास, राइट? वी कैन जस्ट सिट बैक 6 महीने 1 साल बिगाड़ो उसके थॉट्स में, सो वी नीड टू मूव ऑन रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। सो सेशन हम एक अगला लेंगे, इस सेशन को यहीं ख़त्म करके अगला सेशन लेंगे, एंड वील कंटिन्यू टू डिस्कस दिस टॉपिक्स विच आई हैव ब्रॉट इन आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, एंड वील ट्राई टू सी व्हाट वी लर्न आउट ऑफ ऑल दोज, हम इनसे क्या सीखते हैं। So, alright, friends, so let's discuss the next session of it. Friends, you know what? स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कभी कभी कि 90% पे दुनिया अटकती नहीं है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके माँ बाप से मैंने जब बात की, तो उनके माँ बाप मुझे बोल रहे थे कि तू उसको कुछ समझा कि भाई कुछ परसेंटेज कम आए, तो इसे कुछ 88 पे भी उसको साइंस में मिलती थी एडमिशन, 90 पे भी मिलती थी, राइट? सो पता नहीं क्यों किस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। हफ्ता हफ्ता बोलते मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? खाना नहीं खाने से क्या 88 का 90% हो जाएगा क्या? सो आई टोल्ड हिम टू मूव ऑन इन लाइफ, राइट? आप अटक नहीं सकते हो ऐसे, इस तरीके से बैठ के आप खुद परेशान हो रहे हो, अपने पेरेंट्स को भी परेशान कर रहे हो। सो दैट्स नॉट द वे टू लिव, यू हैव टू मूव ऑन। ऐसा करके उसको स्ट्रिक्टली समझाया। अब पता नहीं फिर समझा कि नहीं समझा, पर बोला कि ठीक है। एनीवे, दूसरा जॉब में ऐसा है कि मेरा कजिन है का काफ़ी इंटेलिजेंट है, बोलता है उसको 6th राउंड गूगल में वो इंटरव्यू से बाहर हुआ, तो उसका भी काफ़ी सेटबैक था उसको भी कि ये ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब भी बात होती थी उसने बताया, तो मैंने कहा यार फिर आप ऐसे गूगल में नहीं हुआ है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, 6 months बाद है, वॉट एवर पॉलिसी है, आप बाद में इंटरव्यू दे सकते हो, फिर से कभी आएगा। नहीं तो ये इंटरव्यू का लर्निंग है वो यूज़ करो। कहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ट्राई कर, वॉट एवर, आपके पास 1000 कंपनी है, अच्छा पैकेज तो मिल ही जाता है, जिसके पास टैलेंट है उसको मिल ही जाता है।
सो ये था जॉब वाले का, उसके पहले था स्टूडेंट वाले का। अब मैं बिजनेस वाले का बताता हूँ, जो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स होते हैं। इम्पोर्टर्स का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बॉम्बे का बता रहा हूँ। मैं फॉरेक्स में काम किया करता था, और ये बंदे थे जो अफ्रीका से पेपर, ये रॉ पेपर मंगाते थे और इसको प्रोसेस करते थे। तो उनका जो इम्पोर्ट्स बिल रहते थे वो डॉलर, यूएस डॉलर बाहर देते थे। तो उस टाइम 51 52 का डॉलर धीरे 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 स्लिप होते थे, 56 57 हो गया था। 2009 10 11 की बात है शायद। तो काफ़ी चिंतित रहते हैं, उसका मैनेजर उसको काफ़ी प्रेशर देता है। मैंने कहा आपका मैनेजर आपको प्रेशर देगा, जैसे क्या हो जाएगा, इसी का डॉलर बढ़ना रुक जाएगा। लेकिन ये है कि उनका हेजिंग स्ट्रेटेजीज हमने कर लिया था, हम यही कर सकते थे तो हमने यही किया, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, तो आप स्ट्रेस लेके क्या करोगे, राइट। तो ये था एक्सपोर्टर इम्पोर्टर का एग्जाम्पल। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी जो कॉल सेंटर में काम करती थी, वो थी पूना में जॉब करती थी। उसके बॉयफ्रेंड ने, कोई तो भी रीज़न था उनका इंटरनल, क्या कुछ समझ में नहीं, मतलब अपनी लाइफ ख़त्म कर दी। तो बंदी काफ़ी टेंशन में थी, काफ़ी टेंशन में थी, पूरी पूरी लाल लाल, 6 7 दिनों तक उसने भी खाना नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा यार ये सब चीज़ें तो अभी करनी नहीं थी। अब आई मीन उनका पर्सनल है, लेकिन उनको भी ऐसे ही हमने कहा कि यू हैव टू मूव ऑन, इसके सिवा आपके पास ऑप्शन है नहीं, हमारे पास समझाने के लिए भी कोई ऑप्शन है नहीं, राइट। मतलब आप आगे बढ़ो, इन शॉर्ट यही बोलना है। आप अटको मत, विचारों से अटको मत, आप अपने आगे के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको परस्यू करो। दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। ऐसा था उस टाइम। फिर ऐसा था कि एक अपना हमारा फैमिली फ्रेंड था, जो उसकी यंग वाइफ थी, वो खुद 32 का था, उसकी वाइफ 29 की थी शायद। वो उसको ऑस्ट्रेलिया जाना था, ऑस्ट्रेलिया गया, फिर वहाँ जाके आप इमेजिन करो, जॉब बेचारा जैसे तैसे लगी, एंड देन ही रियलाइज उसको माउथ कैंसर है। वो वापस इंडिया आया, ट्रीटमेंट करवाई, गया, पैसे भी कम पड़ रहे थे, कहीं इधर उधर से लिए थे। एंड देन वहाँ से वहाँ वापस जब गए ऑस्ट्रेलिया, तो उसको रियलाइज फिर से दर्द हुआ माउथ में। एंड देन ही केम बैक, एंड देन ही आफ्टर 8 9 months ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ही एक्सपायर्ड। तो उसकी वाइफ जो थी पहले घर पे बैठी हुई थी, मतलब उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए उसके बाद, शी वॉज अराउंड 29 और 30 बाय द टाइम। उसने भी बाद में 2 2.5 साल बाद मूव ऑन कर लिया, एंड अगली शादी कर लिया, आगे शादी कर लिया ना। वी हर्ड दैट उसको बेबी भी बॉर्न हुआ है। तो उसने बच्चा किया, राइट। वो कब तक बैठी रहती यंग एज में, ये है। और एक लफड़ा था कि जो एंगेजमेंट का था। सो एक भाई की एंगेजमेंट नहीं हुई, बाहर गया तो मतलब ऐसा था कि वो बॉम्बे में लड़की से बात करना शुरू किया। लड़की थी अब्रॉड की। तो जब वो लड़की आई तो उसके साथ मिले, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं हुआ सेट, तो वो नहीं हुआ। तो काफ़ी परेशान था भाई, 3 4 महीने तक परेशान था। बोला मुझे तो यहाँ यूएस जाना था, ग्रीन कार्ड का एस्पिरेशन है। काफ़ी परेशान था, इसको तो बहुत टाइम लगा मुझे, मतलब हम लोगों को, जो भी उसके फ्रेंड सर्कल में थे। तो फ्रेंड्स, दीज वर द एक्सपीरियंसेस, एंड मोरल ऑफ द एंटायर वीडियो इज़, हमको मूव ऑन करते रहने का, कभी रुकने का नहीं, अटकने का नहीं, थमने का नहीं, आगे बढ़ते रहने का। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल आपके, अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसको परस्यू करना चाहिए। ऑलवेज प्लीज ट्राई टू टॉक टू योर फैमिली, पेरेंट्स, एंड कीप अ गुड मेंटर, जो आपसे बड़ा हो, जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करे, हेल्प करे, सपोर्ट करे। ऑलराइट फ्रेंड्स, we will meet in other forum some other time, and आज का हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी, यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।